शुरू करें। अब बोलेंगे वो जो बंद करेंगे शुरू करें। जो सुनने के लिए युवाओं कातर है वो प्रकाश करे। शोभित नारायण जी एक बहुत ही जनप्रिय युवा नेता है लखनऊ के। Because they are all waiting to hear his address on Swami Vivekananda's clarion call for awakening the youth. बहुत बहुत प्रणाम सभी को यहाँ पे। स्वामी मुक्तिनाथानंद जी, यहाँ पर बैठे डॉक्टर तपस कुमार कुंदू जी और श्री सुखद कुमार पांडे जी और सभी भाई बहनों यहाँ पर, आप सभी का दिल से मैं बहुत बहुत ये बात कहना चाहूँगा कि जब शिकागो एड्रेस हुआ था तो स्वामी जी ने वहाँ कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, भाई बहनों मेरे भारत के। जब भी स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो 1893 का उनका शिकागो एड्रेस हम लोग भुला नहीं पाते हैं और उनकी जीवन के बारे में हम लोग ने वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण हमने अपने सुना भी डॉक्टर तपस से, और एक गुरु और शिष्य की परंपरा भी हमने सुनी श्री सुखद पांडे जी से। मैं यहाँ पर उनके जो मूल मंत्र हैं, कुछ वैल्यूज़ जो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से हम सब लोगों को दिए हैं, उस तरफ मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। उनका जो पहला मंत्र जो मुझे बहुत बहुत पसंद है वो ये है कि आप अपने मन को सकारात्मक बनाएं, सशक्त बनाएं, उसको शक्तिशाली बनाएं। और मैं सोचता हूँ वो कैसे होगा। तो जब हम स्वामी जी के जीवन को देखते हैं और उनकी जीवन गाथा को हम पढ़ते हैं तो हम उसमें ये समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ से सकारात्मक चिंतन का वो अध्ययन ना करें। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मित्रों के बीच में उनका संबंध संपर्क हो। जब वो अपनी युवावस्था में आए तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, जन संपर्क में आए, लेकिन सबसे मिलते हुए भी अपने आप को सकारात्मक रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन उसमें समाधान एक दृष्टिकोण बना के रखना और उसमें भी अच्छाई को ढूंढना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अपने से सवाल पूछें, क्या हम ये कर पाते हैं? और यदि नहीं कर पाते तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी स्वामी विवेकानंद की तरह ऐसा कर पाएं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको स्वामी जी के दूसरे मूल मंत्र की तरफ ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आप साहसी बनिए और शक्तिशाली बनिए। केवल गीता का अध्ययन करने से सच्ची आध्यात्मिकता तब और आएगी जब आप तन से भी स्वस्थ होंगे। देश की रक्षा करने के लिए तन से और मन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिकता आपको ये शिक्षा देती है कि शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। जैसे कि हमारे पहले वक्ता ने कहा था, जब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ध्यान खिंचवाया
कि शरीर को चलाने के लिए अन्न चाहिए, और उसी लिए जब हम एक सात्विक अन्न का हम ग्रहण करेंगे, जो भोजन सफाई से घर में बनाया गया हो और प्रभु प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमारा तन भी शक्तिशाली होगा? अक्सर हम लोग बाजार में जाकर भोजन खाते हैं, पता नहीं कैसे बनाया हो, पता नहीं क्या सोचकर बनाया हो। कहते हैं कि नौकर जब खाना हाथ से बनाते हैं तो कहते थे पहले तो ये 2 ही रोटी खाते थे, आज तीसरी रोटी कैसे मांग ली। और अगर वही भोजन हमारे माताजी हमको बना के खिलाएं तो तीसरी रोटी क्या, चौथी रोटी भी आप लेंगे तो बहुत खुशी खुशी से और प्यार से बनाकर आपको खिलाएंगे। तो एक स्वस्थ तन हमारा कैसे होगा? जब अन्न भी सात्विक होगा और बनाने वाले भी एक सात्विक दृष्टिकोण से हमको वो भोजन परोसेंगे, तो शक्ति तो आएगी ही आएगी। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सकारात्मक चिंतन, जैसे कि आज ये जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के द्वारा एक आगाज हो रहा है कि सकारात्मक चिंतन जन जन तक, जनमानस तक फैले, उसका अध्ययन करें, उसके सोचें कि कैसे उसको अपने जीवन में हम उतारें, उसको धारण करें। स्वामी विवेकानंद एक मिसाल हैं कि जहाँ उन्होंने पग पग पर जो शिक्षाएं उनको अपने गुरु से मिली, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, उनको उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, उसको अपने जीवन में उतारा, और आज वो सारी शिक्षाएं हम भी अपने जीवन में उतारें। तीसरा जो महामंत्र उन्होंने दिया है कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ रूपी जो समस्याएं हैं उसको पार करने के लिए भी हमको बहुत हिम्मत रखनी होगी। पहाड़ रूपी समस्याएं के लिए एक दृढ़ता चाहिए होती है, विल पावर, और उसके साथ साथ इंथ्यूजियाज्म, उमंग और उत्साह। चाहे वो आपका वो करियर हो, आप IAS का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को आप क्रैक करना चाहें, या फिर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पर मंथ आप चाहें कि आप कमाएं, या आप सोचें कि मुझको इतना वज़न अपना कम करना है, या आप सोचें कि मुझको कोई एक कला अपने अंदर विकसित करनी है। ये एक व्यक्तिगत रूप पर है, पर यदि हम उदाहरण लें देश के लिए, तो जैसे यहाँ बात कर रहे थे हमारे अन्य वक्ता कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को कैसे सशक्त बनाया जाए, या देश की सीमाओं को कैसे महफूज सुरक्षित रखा जाए, ये जो ऐसे कुछ पहलू हैं उनको पार करने के लिए सफलता से दृढ़ता भी चाहिए और उमंग और उत्साह चाहिए। अगर हम अपने आप से प्रश्न करें कि कई बार हम लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य से हम लोग विस्मृत के क्यों हो जाते हैं, तो हम समझेंगे दृढ़ता की कमी के कारण। कभी कभी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो वो उमंग उत्साह गायब हो जाता है, और जिस तीव्रता के साथ हमको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। स्वामी जी कहते हैं कि दृढ़ता को, विल पावर को और उमंग उत्साह, इंथ्यूजियाज्म को कायम करके रखो। उनका अगला मंत्र ये था कि जीना वो जीना है जब हम दूसरों के लिए जिएं।
हम सोचते हैं मैं और मेरे दो, मेरा हो जाए, मेरे परिवार का हो जाए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब हम दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे तो स्वतः आपका और आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कैसे? तो ये लॉ ऑफ कर्मा है। ये कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। माना जैसा बीज आप बोएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अगर हमने लोगों को सकारात्मक रूप से, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से, हमने किसी भी प्रकार से सेवा करी है तो सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। ये लॉ ऑफ कर्मा कहता है। किसी ना किसी रूप से आपका किया हुआ वो शुभ कर्म, वो पुण्य कर्म दोबारा आपके जीवन में आएगा। और जब वो लौट के आता है तो मल्टीफोल्ड टाइम्स, कई गुणा होकर तब वो आता है। लेकिन उसका आधार क्या है? उस शुभ कर्म का आधार है निस्वार्थ भाव। स्वामी जी कहते हैं बार्टर सिस्टम। अगर हम बार्टर सिस्टम करेंगे कि अगर हमने ये शुभ काम किया तो बदले में हमको ये मिलना चाहिए, उस भावना से अगर हम करेंगे तो वहाँ पर आप खुद पूछिए अपने आप से, क्या ये सच्चा सच्चा मदद, सच्चा सच्चा दान, सेवा हुई? नहीं हुई। इसीलिए ऐसा हम करके देखें। अगला महामंत्र मैं कहूँगा जो स्वामी जी ने दिया, वो कहा बी गुड एंड डू गुड। अक्सर लोग हताश हो जाते हैं कि आखिर कब तक हम सहन करें। इतनी मेहनत करी और फिर भी वो हमको डांटते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं। हम तो परेशान हो गए। अब उनको क्या हमको सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या उनको ऊपर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए? थोड़ा गुस्सा हम कर लें, थोड़ी आंख दिखा दें। ऐसा करने से क्या होगा? संबंध और खराब हो जाएंगे कि संबंध अच्छे हो जाएंगे? हो सकता है उस समय आपका काम पूरा हो जाए, लेकिन बाद में क्या? एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए, एक लंबे दूरदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है बी गुड एंड डू गुड। मुझे याद आता है एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं काफ़ी परेशान, हताश हो गया और मैं एक्स IAS ऑफिसर राकेश मित्तल जी के पास गया। वो मठ के साथ काफ़ी उनका हृदय से और बहुत समीपता का स्नेह भरा संबंध रहा और मैं उनके पास गया और मैंने कहा अंकल ऐसा 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 और मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो वो कहते हैं फिर भी आप अच्छा करते चलो। स्वामी जी की बात उन्होंने मुझे याद दिलाई और कहा फिर भी आप अच्छा करते चलो, नहीं तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। उनके जब मैंने शब्द सुने तो मन में आया आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती? आप अभी भी ऐसा मुझे ऐसा बोलते हो। लेकिन मैं घर गया और मैंने चिंतन किया उनकी बात पे और मैंने महसूस किया कि फिर भी अच्छा करते चलो, नेकी करो, दरिया में डालो। और मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलूं तो बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं उसके। कहीं कोई रुकावट ऐसे आती भी है तो कहते हैं ना, जैसे सूली से कांटा हो गया
और कांटे से रुई बन गया, वो अनुभव होता है कि बहुत बड़ी चुनौती आई आपके सामने, लेकिन वो बहुत हल्के में निपट के खत्म हो गई। और वो उसका मूल मंत्र स्वामी जी ने दिया, बी गुड एंड डू गुड। अगला मंत्र जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वो है नम्रता का। स्वामी जी ने हमेशा कहा, बी हम्बल, ह्यूमिलिटी, नम्रता। जैसे कि एक वृक्ष होता है और उसमें फल होते हैं, तो वो वृक्ष कैसा हो जाता है, खूब ढेर सारे फल उस वृक्ष में लदे हुए हैं, वो झुक जाता है। क्यों? क्योंकि फल है उसके अंदर। जब फल नहीं होगा वृक्ष में तो वो तना हुआ खड़ा रहेगा। नम्रता एक अनुभवी और एक बहुत ही समझदार व्यक्ति होने की निशानी है। नम्रता कमजोरी का प्रतीक नहीं है, उसके लिए भी एक आत्मिक दृष्टिकोण और एक गहरी समझ चाहिए, जो एक नम्र व्यक्ति को वो पहचान पाए व्यक्ति। आज के समय में लोग समझते हैं कि जो व्यक्ति नम्र होता है उसको तो लोग परेशान करेंगे और ऐसा व्यक्ति कुछ ज्यादा जीवन में कर नहीं पाएगा, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। पर जो नम्र व्यक्ति होता है वो समझदार भी होता है। कैसे? मुझे एक उदाहरण याद आता है घास का। जब तूफान आता है तो घास झुक जाता है और वृक्ष तना खड़ा रहता है। नम्रता के कारण घास झुक गया, तूफान चला गया, घास दोबारा ऊपर खड़ी हो गई, लेकिन वृक्ष तना हुआ उस तूफान में उखड़ जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए अहंकार हमको नहीं करना चाहिए। अहंकार गिरावट की निशानी है। मुझे स्वामी जी के ऐसे तो बहुत ढेर सारे मूल मंत्र हैं। दूसरा मंत्र वो कहते हैं, लिव इन हार्मनी। हार्मनी, हार्मनी मतलब मैंने हार मानी, आप जीते। जब हम ऐसा सोच लें तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा? हार्मनी हो गई ना। हार्मनी का मतलब होता है कि प्यार से रहना, मिलजुल के रहना। तो हार्मनी कैसे हमारे जीवन में आएगी? जब मैंपन, मैं ये हूं, मेरा ये पद है, मेरा ये पोजीशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ये नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, इन सभी लेबल्स से हम उठ जाएं और हम हर व्यक्ति को, जैसे स्वामी जी कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उस रूप से हम लोगों को देखें, तो हार्मनी नहीं हो जाएगी। भाईचारे की दृष्टिकोण से हम एक दूसरे को देखें तो सच्ची सच्ची हम हार्मनी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो अभ्यास, वो मेहनत तो हमको करनी होगी। वो दिल से हमको इस बात को स्वीकारना होगा और उसको जीवन में यथार्थ उतार कर, आत्मसात करके अपने कर्म में उसको निभाना होगा। अगला मूल मंत्र, स्वामी जी कहते हैं कि निरंतर अथक होकर आप काम करिए और एक टीम वर्क में काम करिए। टीम वर्क माना संगठन में, समूह में। ताकत किसमें होती है? अकेले काम करने में कि संगठन में? परिवार शक्तिशाली कब होता है? जब वो संयुक्त होता है, जब वो टूट के बिखर जाता है? जवाब एकदम स्पष्ट है कि जहां एकता होती है, जहां एक स्नेह भरा मजबूत संगठन होता है, वहां पर तरक्की भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वामी जी ने अपने जीवन शैली से ये हम लोगों को दिखाया है कि संगठन में प्यार बनाकर, उसको मजबूत कर कर
अगर हम सेवा के क्षेत्र में उतरेंगे तो बहुत बहुत जन कल्याण को फायदा होगा, और उन सभी लोगों को जो वो सेवा में हैं, उस संगठन को एक असीम खुशी की अनुभूति होगी। स्वामी जी के ऐसे जो मूल मंत्र हैं उसको हम जीवन में कैसे उतारें, उसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि अनुशासन अपने जीवन में धारण करो, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। दूसरों को अनुशासन में करना, उसमें मेहनत नहीं है। मेहनत है अपने आप को अनुशासन में रखना। हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको दिन भर क्या काम करना है, कितने बजे हमको क्या एक्टिविटी करनी है, उसके बाद हमको कौन सा काम करना है, समय के अनुसार स्व अनुशासन। और आप देखेंगे कि जब आप अपने टाइम टेबल को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उस समय को आप पालन करने की कोशिश करेंगे, तो कई प्रकार के अजब गजब परिस्थितियां आएंगी। उसमें हमको समाधान देखना है, युक्तियां उसमें लगानी है कि वो परिस्थिति हल भी हो जाए और मेरा जो एक टाइम टेबल मैंने सेट किया अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको भी हम उसके करीब जाते जाएं। जैसे जैसे एक एक दिन समाप्त होता है, वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य के भी करीब आते जाएं। स्वामी जी कहते हैं प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। उनके जो मूल मंत्र हैं, उस मूल मंत्र में प्रेम, प्रार्थना, प्रभु स्मृति, आराधना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है और कब करनी चाहिए प्रार्थना, कितनी बार करनी चाहिए प्रार्थना? महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, या जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो तब हम प्रार्थना कर लें? स्वामी जी कहते हैं रोज प्रार्थना हमको करनी चाहिए, नित्य दिन हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा मन मस्तिष्क बलवान बनता है, मनोबल, मन का बल हमारा बढ़ जाता है प्रार्थना करने से। जैसे शरीर को हम रोज भोजन देते हैं तो शरीर में बल कायम रहेगा, रहेगा। तो ऐसे ही मन को भोजन हम प्रार्थना से देते हैं, प्रभु आराधना से देते हैं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के समय में तन को तो फिर भी लोग स्वस्थ रखते हैं, तन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम गणित थोड़ा देखें, हम थोड़ी सी परसेंटेज करें कि कितना परसेंट हम शरीर को समय देते हैं और कितना परसेंट समय हम मन को देते हैं, 5 सेकंड में आप आंकलन कर सकते हैं कि दिन भर में मैंने शरीर को कितना समय दिया। नहाना है, भोजन करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं दिन भर में, और दिन भर में मन को सकारात्मक चिंतन, प्रार्थना, जिससे कि मन हमारा, मनोबल हमारा बढ़े, हमने कितना समय दिया? ये एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना होगा। स्वामी जी कहते हैं फ्लड योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स, माना अपने मन को सकारात्मक चिंतन से भर दें, भरपूर कर दें। सकारात्मक चिंतन 2 तरीके से होता है। एक होता है सकारात्मक किताबें पढ़ के, और दूसरा होता है माना किताबें पढ़ना, सुनना, देखना,
वो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है कि हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम स्व सकारात्मक चिंतन रच पाएं। तो हमको इस यात्रा पे हमको अग्रसर रहना है, केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, केवल अपने देश के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे संसार, इस पूरे विश्व के लिए। स्वामी विवेकानंद हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक एग्जाम्पल है। स्वामी जी कहते हैं, मेक एन आइडियल। किसी को आप अपना आइडियल बनाइए। और मैं समझता हूं, जब हमारे पास स्वामी जी का पूरा चरित्र हमारे सामने है, उनकी पूरी जीवन गाथा हमारे सामने है, तो उनसे अच्छा आइडियल और कौन हो सकता है। आगे स्वामी जी कहते हैं, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। माना मनुष्य अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बनता है। मनुष्य अपने जीवन का शिल्पकार स्वयं बनता है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो हो रहा है ना, उनके कारण हो रहा है। अगर वो मुझे ऐसे बात ना करे ना, तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। उन्होंने ऐसा किया, इनको हटा देंगे यहां से ना, तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा। ऑफिस में बहुत परेशान करते हैं, ये वाले व्यक्ति को हटा देंगे ना, तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब हमने ऐसी बातें कहनी शुरू करी, तो हमने क्या किया, हमने वो शिल्पकार का जितना भी छेनी हथौड़ा था ना, हमने दूसरे को दे दिया। अब वो व्यक्ति मेरा भाग्य लिख रहा है। और हमें क्या करना है, हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना है। स्वामी जी ने यही संदेश दिया, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हमको अपना भाग्य स्वयं रचना है, जिसे कहते हैं स्व जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। मेरी इस संसार में, मेरे इस मन मस्तिष्क में क्या हो रहा है, हाउ एम आई फीलिंग एट द मोमेंट। इस समय आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप क्यूरियस हैं। कई बार लोग कहते हैं, मुझे मालूम नहीं मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, पता नहीं आप कैसे हैं, बस चल रहा है, गुजर रही है, कट रही है। ये भाषा कैसी भाषा है ये? इस भाषा में स्व जागृति नहीं है। इस भाषा में स्वामी जी का कथन कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, वो कहीं नहीं आता है इसमें। तो ऐसी भाषा और ऐसी सोच से हमको ऊपर उठना है, और स्वामी जी के इन मूल्य मंत्रों को हमको अपने जीवन में धारण करना है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा स्वामी जी के जीवन से, कि स्वामी जी ने कहा कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर ट्रबल्स। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ सुनाना चाहूँगा। जब स्वामी जी ने ये बात कही, एक व्यक्ति था जो अपने कंधे पे 2 घड़े को घर से ले जाता था सरोवर के पास, और सरोवर से पानी भर के उन दोनों घड़ों को कंधे पर रखकर घर वापस ले जाते थे। उसमें से एक घड़ा चिटका था, और रास्ते भर वो चिटका हुआ घड़ा पानी गिराते हुए घर पहुंचता था। और उस चिटके हुए घड़े ने कहा कि मैं तो बेकार हूँ, मुझको तुम क्यों रखे हुए हो, दूसरा घड़ा बहुत अच्छा है, मुझको फेंक दो, मुझे नष्ट कर दो। सुसाइडल टेंडेंसी। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुमने अपनी वैल्यू को नहीं पहचाना,
तुमको मालूम नहीं तुम कितने कीमती हो। कहता कैसे? कहते आपके कारण इस पूरे रास्ते में फुलवारी खिली हुई है। आप जो पानी टपकाते हैं पूरे रास्ते में, इतनी सुंदर फुलवारी आ गई है और लोग उसको देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, कितनी बढ़िया सेवा आप कर रहे हैं। कहते हैं अरे मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर ट्रबल्स। हमको कई बार मालूम नहीं होता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं या हम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम पहचाने। अगर खुद नहीं पहचान पा रहे तो किसी गुरु से, जैसे हमारे बीच में यहाँ पर स्वामी मुक्तिनाथानंद जी हैं, महाराज जी हैं, उनके सानिध्य में आकर वो हम समझ हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी विवेकानंद के मूल मंत्रों को यहाँ पर विराम देता हूँ और ये आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा समय रोज़ निकाल के इन मूल मंत्रों को अपने जीवन में धारण करेंगे। नमस्कार।